डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट। आज हम फर्स्ट लेक्चर अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें उसके पहले हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। वो ओरिएंटेशन हुआ कैसे, वो आया क्यों, क्या नीड पड़ी, क्यों बना। अगर हम इसके पीछे के बेसिक्स रीज़न को जान जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्यों आया। तो जैसे आज हम जानेंगे सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री ऑफ बुक कीपिंग। ऐसे जनरल टर्म में अकाउंटिंग बुक कीपिंग बोथ आर सेम, लेकिन जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे वहाँ पे ये दोनों डिफरेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आप जानते हो कि इसके पहले हमारे पास बार्टर सिस्टम था, और बार्टर सिस्टम में क्या था, थिंग टू थिंग हम चेंज करते थे। लेकिन इसमें भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती थी कि जैसे प्राइस की वैल्यू कैसे पता किया जाए, या कभी कभी कुछ फ्रेंड्स चालाक होते हैं। जैसे मान लो कि आप और आपका एक फ्रेंड है, आपके पास बर्गर है, उसके पास पिज़्ज़ा है। वो बोलता है तुम मुझे एक बर्गर दो, मैं तुम्हें एक पिज़्ज़ा दूंगा। आप बोले अरे नहीं नहीं, मेरा पिज़्ज़ा तो बहुत बड़ा है, क्या ऐसा दे सकते हो? नहीं। तो इसके बीच में एक पर्सन आया और वो बोले कि मैं समझौता कराऊंगा, और उन्होंने फिर आपको आया और बताया कि किसी भी चीज़ को पहले तो आप मनी में कन्वर्ट करो। क्या आपका बर्गर भी उस पिज्ज़ा के वैल्यू के बराबर है? अगर आपका एक बर्गर 40 रुपीज़ का है और पिज़्ज़ा आपका 200 रुपीज़ का है, तो दोनों इक्वल कैसे हुए? एक के बदले एक कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो इस तरह से चीज़ों को एक्सचेंज करने को सबसे पहले हम मॉनेटरी टर्म में इवेलुएट करेंगे। तो अकाउंटिंग हमें सबसे पहले क्या करता है कि अकाउंटिंग हमें उन चीज़ों के बारे में बताता है कि पहले चीज़ों को क्या करो, मॉनेटरी टर्म में इवेलुएट करो, और ये सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म को ही यहाँ पे रिकॉर्ड करता है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले जिसे डिफिनेशन दिया, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग और फादर ऑफ बुक कीपिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग और फादर ऑफ बुक कीपिंग, जिनका नाम है लूकस पेसियोली। इन्होंने 1494 में एक बुक लिखा था जिसका नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्ट्यूरिस। लूकस पेसियोली ने एक फर्स्ट बुक लिखी थी जिसका नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्ट्यूरिस, और ये 1494 में लिखा गया था। लूकस पेसियोली एक इटली के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, और जिन्होंने अकाउंट की डिफिनेशन डबल एंट्री सिस्टम दिया, जिसलिए इनको फादर ऑफ बुक कीपिंग या फादर ऑफ अकाउंटिंग भी जाना जाता है। इस बुक को अब आप देखो कि ये इटली के रहने वाले थे, तो इनकी लैंग्वेज क्या रही हुई? ऑब्वियस सी बात, इटालियन। तो इस बुक को इंग्लिश लैंग्वेज में 1545 में कौन सी बुक? डी कंप्यूटिसेट। इसको 1545 में एक पर्सन थे जिनका नाम था वा ओल्ड कैसल। इन्होंने, अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो ये फिर आपको डिस्क्रिप्शन में हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप सिर्फ इस चीज को सुनो कि मैं क्या कह रहा। ठीक है, मैं तो फादर ऑफ बुक कीपिंग कौन थे? लूकस पेसियोली। ये जो 1494 में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्ट्यूरिस, और इस बुक को आफ्टर 50 ईयर 1545 में वा ओल्ड कैसल ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिससे वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे वर्ल्ड में इसको इजीली अडॉप्ट किया जा सके और लोग इसको इजीली समझ सके। ठीक है, और आप देखो कि ये हमारे जो अकाउंटिंग की हिस्ट्री है ये यहीं से नहीं चली आ रही है। 1494 में इन्होंने लिखा था। इसके पहले जब कॉलोनियल पीरियड था, जब हमारा देश ब्रिटिश के गुलाम था, उस टाइम पे भी इस बुक को वेस्ट बुक के नाम से जाना जाता था। क्या बोला जाता था? वेस्ट बुक। एंड आफ्टर दिस, ये तो हो गए हमारे वर्ल्ड के फादर ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन सिर्फ बात यहीं खत्म नहीं होती है। हमारे इंडिया में भी बहुत महान लोग थे, हमारे इंडिया के लोगों ने भी बहुत सारी चीजों को दिया है। तो हमारे इंडिया में भी एक पर्सन थे, क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन थे? एक पर्सन थे इंडिया में जिन्हें भी फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, या जिसे आप इंडिया का फादर ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हो, जिनका नाम था श्री एस के अय्यर। के एस अय्यर। इन्हें जो है इंडिया का फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ आपको अकाउंटिंग की हिस्ट्री के बारे में बताएं कि कौन है फादर अकाउंटिंग का फादर कौन, और इंडियन अकाउंटिंग फादर कौन है। जिन बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, तो आज आप इसे भी नोट कर लो। थैंक यू।